बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं, जैसे कोई बेचैन दिल अपनी धड़कनों को बयान कर रहा हो। सहर ने चाय का कप थामे हुए खामोशी से बाहर देखा और एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि ये बारिश सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं है, बल्कि उसके दिल की हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो चली है। उसकी जिंदगी एकदम सीधी सादी और सामान्य चल रही थी, जब तक कि वो दिन नहीं आया। वो दिन जब हैदर पहली बार उसके ऑफिस आया। एक नया प्रोजेक्ट था और हैदर उसका प्रमुख। सहर को शुरुआत में ये नया आदमी कुछ खास नहीं लगा। साधारण से कपड़े, सीधा सादा लहजा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो खास था, जैसे वो आंखें दिल के सबसे गहरे राज समझ जाती हों। शुरुआत में दोनों के बीच बस काम की बातें होती रहीं। फिर एक दिन हैदर ने सहर से पूछा, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? सहर ने हैरानी से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। बारिश से ज्यादा तो मुझे खामोशी पसंद है। उस दिन के बाद जैसे खामोशी ही उनकी जुबान बन गई। दोनों एक दूसरे के जज्बात बिना शब्दों के समझने लगे। सहर की दुनिया बदलने लगी थी और वो इस बदलाव से डर भी रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता और किस्मत कभी कभी बहुत बेरहम हो जाती है। एक दिन हैदर ने उससे कहा, सहर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वे दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे थे। बाहर बारिश उसी तरह तेज थी जैसे उनके दिल की धड़कनें। सहर ने नजरें झुका लीं, लेकिन दिल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे नहीं पता तुम क्या महसूस करती हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं और ये बात मैं खुद से छुपा नहीं पा रहा। सहर का दिल रुक सा गया। वो लम्हा जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, आखिर आ ही गया, लेकिन उसकी खामोशी लंबी होती गई। हैदर ने फिक्र से पूछा, क्या तुम भी कुछ महसूस करती हो? सहर ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन बोली, प्यार सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता, कभी कभी हालात भी देखने होते हैं। हैदर ने उसकी बात को समझ लिया। उसने वादा किया कि वो उसका साथ देगा, चाहे जो भी हो। दिन बीतते गए और मोहब्बत और गहरी होती गई, लेकिन किस्मत का एक और खेल बाकी था। एक दिन सहर के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। वे चाहते थे कि सहर जल्द शादी कर ले। उनके दिल में बचपन से तय एक रिश्ता था और वे चाहते थे कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सहर को महफूज देखें। सहर ने लाख समझाया, लेकिन बाप की मोहब्बत और जज्बात के सामने वो मजबूर हो गई। हैदर को सारी सच्चाई बताते हुए सहर के आंसू थम नहीं रहे थे। मैं मजबूर हूं, अगर मैं इनकार करती हूं तो मेरे अब्बू की जान चली जाएगी। हैदर चुप रहा। उसने सहर की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा, चाहे तुम मेरे साथ ना रहो। शादी हो गई। सहर की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसके दिल की हालत वही रही। उसका शौहर एक अच्छा इंसान था, लेकिन सहर का दिल हैदर के नाम लिख चुका था। वो हर दिन अपने अंदर एक जंग लड़ती, हर मुस्कुराहट के पीछे एक आंसू छिपा होता। उधर हैदर ने सहर से दूर रहकर जिंदगी बिताने का फैसला किया। वो दूसरे शहर चला गया, अपनी यादों को दिल में दफन करके। लेकिन प्यार ऐसी चीज है जो न वक्त देखती है न फासला। कई सालों बाद सहर की जिंदगी एक नए मोड़ पर आई। उसका शौहर एक हादसे में चल बसा और वो अपने बेटे के साथ अकेली रह गई। वो हर दिन जीती थी, लेकिन उसके अंदर की औरत मर चुकी थी। फिर एक दिन किस्मत ने फिर से चाल चली। एक कॉन्फ्रेंस में वो हैदर से दोबारा मिली। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन उनकी आंखें आज भी एक दूसरे को पहचानती थीं। कैसी हो सहर? हैदर ने पूछा। सहर ने आंखें झुकाकर जवाब दिया, अब भी वैसी ही जैसे तुम छोड़ गए थे, बस थोड़ी थकी हुई। हैदर ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो फिर से जिंदा होते हैं। इस बार सहर ने कोई इनकार नहीं किया, क्योंकि अब वो आजाद थी और दिल का फैसला करने का वक्त आ चुका था। उनकी कहानी अधूरी नहीं रही, बल्कि वक्त की सख्ती ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया।